हेलो, वेलकम टू मार्केट इनसाइट। हम देखेंगे कि कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था इन केस निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग करता है नियरली टू द सपोर्ट लेवल। इट इज नियरली टू द 23,350 जो कल के वीडियो में भी हमने मार्क किया था ऑन द चार्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं इट इज अ सपोर्ट लेवल। तो आज के दिन ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स इन द ओपनिंग सिनेरियो वैसा एक हमें सिनेरियो देखने को मिला था। कल के वीडियो में हमने और एक पॉइंट डिस्कस किया था। इट्स ओपन होते ही एक चांसेस रहेगा इट्स ट्रैप बिटवीन द रेंज 23,425 से 23,350 के रेंज के अंदर। तो वैसा ही हमें एक सिनेरियो देखने को मिला है आज के इंट्राडे सेशन में। और उसके बाद हमने और एक पॉइंट डिस्कस किया था कि 23,425 के लेवल के आसपास हमें देखना पड़ेगा कि निफ्टी ऊपर के साइड निकलता है या नीचे की साइड निकलता है। ऊपर की साइड निकलता है तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है, और 23,000 एक 23,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल होने के वजह से हमने कल डिस्कस भी किया था। ये रेंज के आसपास आने के बाद निफ्टी थोड़ा साइडवेज में कन्वर्ट हो सकता है। तो एग्जैक्ट सिनेरियो आज के दिन हमें ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स देखने को मिला था। हम देखेंगे कि ट्यूसडे के दिन हमें निफ्टी 50 में कहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए हम ट्रेंड एनालिसिस फर्स्ट देखेंगे। ट्रेंड अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड एनालिसिस हम देख सकते हैं, कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी 50 का ट्रेंड अभी साइडवेज है। तो आज के दिन भी हम वैसा ही कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज देर इज नो ट्रेंडिंग साइन हमें कहाँ पे भी देखने को नहीं मिला था। लिटिल बिट एक गैप डाउन तो ओपन हुआ है निफ्टी, बट हमने कल के वीडियो में ये भी डिस्कस किया था ये गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर से ऊपर की तरफ मूव होता है तो ये रेंज के अंदर ही फिर से ट्रैप हो जाएगा। तो एग्जैक्ट वैसा ही सिनेरियो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी 50 में देखने को मिला है। तो वैसे देखे थे तो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ट्रेडिंग रेंज था रेंज बाउंड मार्केट का 23,425 से 23,650 तक। बट आज के दिन बोल सकते हैं कि ऑन ट्यूसडे ये रेंज थोड़ा हमारे लिए ब्रॉडर हो गया है 23,350 से 23,650 के अंदर। अभी के लिए निफ्टी 50 में हम कंसिडर करेंगे ट्रेंड इज साइडवेज। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द लेवल एनालिसिस। तो कल के वीडियो में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि 23,575 इट इज अ क्रिटिकल लेवल। बिकॉज कल हमने वीडियो में भी मेंशन किया था कि यहाँ से हमने कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। मार्केट फ्राइडे के दिन क्लोज हो रहा था उस टाइम भी एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला था। तो सिमिलरली ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स टुडे यहाँ पे हमें एक सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिला है। इस लेवल के आसपास मार्केट कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा था सुबह 11:30 से एक क्लोजिंग टाइम के बीच में। वैसे देखे तो हम बोल सकते हैं इट इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिकॉज दो दिन से ये कंटिन्यूसली होल्ड किया जा रहा है ये लेवल 23,575। तो अगेन दिस इज आवर क्रूशियल लेवल फॉर ट्यूसडे। ये लेवल हम एक इम्पॉर्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। नाउ वी मूव टू द अनदर लेवल। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 23,400 ये लेवल है, ये एक अनदर इम्पोर्टेंट लेवल क्योंकि आज मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ से ही एक ब्रेकआउट होके ऊपर की तरफ मूव हुआ था। ये दिस लेवल इज एक्ट लाइक अ सपोर्ट क्योंकि अभी मार्केट ऊपर की साइड ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली ऊपर की साइड कल के दिन भी हमने डिस्कस किया था देर इज अ लेवल इज स्टिल इंटैक्ट 23,660। यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था तो ये भी एक सेलिंग का लेवल है। एंड नाउ 23,575 ये भी एक सेलिंग का लेवल ही होगा हमारे लिए। हम देखेंगे। नाउ वी मूव टू द ओपनिंग सिनेरियो। तो एज यूजुअल हम ओपनिंग सिनेरियो में हम थ्री क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। इज वन इज अ गैप अप ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग। हम फर्स्ट देखेंगे इन केस कल के दिन निफ्टी 50 गैप अप ओपन होता है नियरली अबाउट थ्री 23,600 के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग करता है तो इस सिनेरियो में हमें एक देखने को मिल सकता है जो सेलर से जैसे कि हमने जो क्रिटिकल लेवल मार्क किया था 23,575 पे जो सेलर हमें देखने को मिल रहे हैं चार्ट के ऊपर। इनके से गैप अप ओपन होता है तो ये सेलर ट्रैप हो जाएंगे इस सिनेरियो में गैप अप के कंडीशन में। तो ये सेलर भी ट्रैप हो जाएंगे और जो 23,650 की ये सेलर भी मार्केट को नीचे की साइड पुश करने का ट्राई करेंगे। बट हमें देखना पड़ेगा इन द फर्स्ट हाफ इसी रेंज के अंदर मार्केट गैप अप होने के बाद ट्रेड करता है और उसके बाद हमें देखेंगे ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर ये नीचे की साइड स्लाइड होता है तो ये अगेन एक साइडवेज मार्केट में कन्वर्ट हो सकता है। तो उस टाइम देर इज अ नो ट्रेड और हम उस टाइम निफ्टी 50 को स्किप करेंगे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिमिलरली इन केस ये ऊपर की साइड मूव होता है तो हमारे लिए एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा बिकॉज ऊपर की साइड मूव होता है तो ये लेवल के जो सेलर रहेंगे 23,575
लेवल के आसपास के और 23,650 के लेवल पे जो सेलर्स है वो टोटली ट्रैप हो जाएंगे इस सिनेरियो में। तो उस सिनेरियो में जो ऊपर के साइड निकलता है तो उस केस में हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है और ऊपर की तरफ एक न्यू हाई लगा सकता है निफ्टी 50 इन अपकमिंग डेज टुमारो और वेनसडे। सो हमें देखना पड़ेगा ऊपर की साइड देयर इज अ नो रेजिस्टेंस बिकॉज इट इज अ लाइफ टाइम हाई। तो उस सिनेरियो में हम एवरी स्ट्राइक प्राइस जो निफ्टी में आते हैं ऑप्शंस में उसको हम रेजिस्टेंस की तरह कंसिडर करेंगे। ये रहेगा गैप ऑफ ओपनिंग के सिनेरियो में हम ऐसे टाइप में ट्रेड कर सकते हो। और सिमिलरली इनकेस कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग कर सकता है तो in the Tuesday flat opening is the best option for trading because इनकेस फ्लैट ओपन होता है इसी रेंज के आसपास और इस सिनेरियो में टू क्राइटेरिया हम देखेंगे। इनके से नीचे की साइड स्लाइड करता है जैसे हमने डिस्कस किया अगेन एक रेंज बाउंड मार्केट में कन्वर्ट हो सकता है। तो उस सिनेरियो में भी हम निफ्टी में ट्रेड करने के लिए स्किप करेंगे बिकॉज नीचे की साइड मूव करता है तो इट देयर इज अ मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स। तो नीचे की साइड स्लाइड करता है तो हमें एक फास्ट मूवमेंट तो मिलेगा नहीं, एक स्लोली स्लोली स्लाइड करते नीचे की तरफ ये सपोर्ट के आसपास जा सकता है। नियरली अबाउट 23,425 सपोर्ट रहेगा फर्स्ट for my analysis, according to the my analysis for 23,425 is a weak support, but उसके बाद जो strong support रहेगा 23,350। तो ये दो सपोर्ट रहेंगे तो इसलिए हमें कंटिन्यूसली फॉल कंटिन्यूसली डाउन साइड का मूवमेंट देखने नहीं मिल सकता, एक स्लाइड होते हुए स्लोली मिल सकता है। तो इस सिनेरियो में हम स्किप करेंगे डाउन साइड के ट्रेंड में। और सिमिलरली एक ऊपर की साइड निकलता है कंटिन्यूसली इस रेंज के आसपास 23,575 से 23,500 के रेंज के अंदर एक ट्रेड करता है नियरली अबाउट फर्स्ट हाफ और 12 बजे या 11:30 के बाद ऊपर की साइड निकलता है तो देर इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो ये जो सेलर ट्रैप हो जाएंगे 23,570 के आसपास वो शॉर्ट कवर करने को स्टार्ट करेंगे। तो उस सिनेरियो में हमें एक अपसाइड मूव मिलेगा टिल जो अपसाइड मूव मूव प्रोपेल कर सकता है नियरली अबाउट 23,650 के लेवल के आसपास। और इस लेवल पे हमें एक इंटरेस्टिंग लेवल रह सकता है। इस लेवल के पास हमें देखना पड़ेगा कि 23,650 के लेवल के आसपास बायर्स अट्रैक्ट होते हैं या सेलर अट्रैक्ट होते हैं। इनके सेलर अट्रैक्ट होते हैं तो एक इज वेरी हाई चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट कन्वर्ट हो सकता है। बट बायर अट्रैक्ट होते हैं तो फिर से ऊपर से यहाँ से भी हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की साइड निकलता है इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। और उसके बाद 2 टाइम्स शॉर्ट कवरिंग मिलता है तो एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें निफ्टी 50 में देखने को मिल सकता है। ये सिनारो में एक ओपन होता है फ्लैट। और अनदर सिनारो इन केस एक गैप डाउन ओपन करता है नियरली अबाउट द सपोर्ट लेवल 23,425। तो उसी ये सिनारो में भी हम gap down scenario is also not favorable for us because ये कंडीशन में भी निफ्टी एक रेंज के अंदर ट्रैप हो सकता है। नीचे की साइड जो सपोर्ट रहेगा 23,350 और ऊपर की साइड जो रेजिस्टेंस रह सकता है 23,575। तो इसके अंदर ही ट्रेड कर सकता है और हमें देखना पड़ेगा इन द सेकेंड हाफ ये नीचे की तरफ स्लाइड करने के बाद 23,350 को ब्रेक डाउन करता है उसी टाइम हमें शॉर्ट साइड का ट्रेंड हमें निफ्टी 50 में देखने को मिल सकता है। और उसके बाद जो फर्स्ट लेवल आ सकता है डाउन साइड के लिए शॉर्ट साइड के लिए 23,300 और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल रहेगा 23,200। बट अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड एनालिसिस अभी ट्रेंड अप के बाद एक पॉज सिनेरियो हमें देखने को मिला है। इनकेस ये 23,350 को ब्रेक डाउन करता है नीचे की साइड देर इज अ हाई चांसेस देर इज अ ट्रेंड रिवर्सल। और ट्रेंड रिवर्सल होते समय हम क्वांटिटी को रिड्यूस करेंगे। तो हम इस सिनेरियो में शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड प्लान कर रहे होंगे ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर हमें देखना पड़ेगा ये कैसे डिसेसिवली ब्रेकडाउन होना चाहिए। तो उस सिनेरियो में हम क्वांटिटी 50% ही रखेंगे बिकॉज हम ट्रेंड रिवर्सल के सिनेरियो में एंटर कर रहे हैं। और ट्रेंड कल के वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था ट्रेंड रिवर्सल सिनेरियो एक ट्रैप का भी एक पार्ट होता है। तो इसलिए हम क्वांटिटी रिड्यूस करके ही ट्रेड करेंगे ये केस में। सो एज पर नाउ वी हैव जस्ट डिस्कस द 3 कंडीशंस। सो हम देखेंगे कल के दिन ट्यूसडे के दिन निफ्टी कहाँ पे ओपन होता है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। प्लीज डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।